आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और ये टॉपिक मैंने क्लास 5th की मैथमेटिक्स से लिया है और हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ मैनी स्क्वायर्स। प्यारे बच्चों, जैसे आप इस ग्राफ शीट पे नज़र डाल रहे होंगे और ये जो सवाल आपको नज़र आ रहा है ये आपकी बुक पे भी है। राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स बिलो। यानी आपका जो मैथमेटिक्स है वहाँ पर कुछ 4-5 शेप्स इसी तरह बनाई गई हैं एक स्क्वायर शीट पे और आपको क्या करना है, उन शेप्स का एरिया निकालना है। यानी उन्होंने कितनी जगह ली है उसका आपको मुरब्बा निकालना है, यानी एरिया निकालना है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक इन शेप्स का ताल्लुक है, जैसे हम जानते हैं कि जब हम देखते हैं शेप ए की तरफ तो ये एक राइट ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल है, और दूसरी शेप यानी शेप बी ये एक स्क्वायर है। तो हमें एरिया निकालना है इस शेप का भी और इस शेप का भी। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें इस शेप ए का एरिया निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे इसका एरिया ऑफ ए शेप ए। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फुल कंप्लीट यानी कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, ये दूसरा है यानी 2, ये हो गया 3 और ये 4, यानी 4 इसमें कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। और ये हाफ और ये हाफ, ये एक फुल बन गया, यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये हो गया 5। और ये स्क्वायर इसमें थोड़ा है, वो ये वाला लेके आप इसके ऊपर बिठा दो तो ये एक फुल बन जाता है। तो इस तरह से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ये एक तरीका है। तो अगर मैं आपको दूसरा तरीका यहाँ पर समझाऊं तो आपको क्या करना है, इस शेप को आपको यहाँ से बढ़ाना होगा यहाँ तक और यहाँ से इसको यहाँ बढ़ाकर इसके साथ मिलाना है, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाती है। अब ये रेक्टेंगल 2 ट्रायंगल्स की बन गई, यानी 2 इक्वल ट्रायंगल्स की बन गई। यानी अगर आप ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर बिठाओगे तो बिल्कुल ये इक्वल है इसके। अब आपको इसका एरिया निकालने के लिए इस रेक्टेंगल का, जैसे हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर है 1 2 3 4, यानी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और विड्थ कितनी है 1 2 3, यहाँ तक ये 3 स्क्वायर बड़ी है, यानी 4 × 3, 4 3s are 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें क्या करना है, हमें मतलूब है सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो रेक्टेंगल है डिवाइड बाई 2 उसको 2 हिस्सों में बांटना है, तकसीम करना है। तो इसको जब हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया हमने पहले ही देखा है 12 है। इसका जब हम
डिवाइड 2 करेंगे तो ये 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी आपको ये मालूम हो गया कि ये 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है इस ट्रायंगल का। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से कि इस शेप का आप एरिया किस आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरी शेप जो हमें नज़र आ रही है यहाँ पर ये स्क्वायर की है। और इस स्क्वायर की तरफ जब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, यानी शेप बी में जो कंप्लीट स्क्वायर्स हम देखेंगे, यानी कंप्लीट स्क्वायर्स इसमें कितने हैं। तो देखते हैं हम 1 2 3 4। तो 4 इसमें कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। अब हम देखेंगे इसमें हाफ कितने स्क्वायर्स हैं। जब हम देखते हैं ये भी एक हाफ है, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बनाना था लेकिन मैं नहीं बना सका, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पर इसका हाफ है। तो हाफ, एक हाफ है, ये दूसरा है, ये तीसरा हाफ है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है। तो 8 हाफ स्क्वायर्स हैं, 8 हाफ स्क्वायर्स। तो 8 हाफ स्क्वायर्स जब ये हैं तो इनको ये कितने फुल स्क्वायर्स बना सकते हैं। ये हाफ और ये हाफ एक बनाएंगे, ये हाफ और ये हाफ एक, ये हाफ और ये हाफ एक, इस हाफ और इस हाफ से भी एक स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब है 8 हाफ स्क्वायर्स के फुल कितने कंप्लीट स्क्वायर्स बन सकते हैं, 4। तो यहाँ पर 4 फुल स्क्वायर्स बन गए। अब हम देखेंगे और क्या हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, और हमें नज़र आ रहा है एक स्क्वायर का 1/4 पार्ट इसने लिया है यहाँ पर, जैसे ये है। इसी तरह से यहाँ पर भी 1/4 पार्ट एक है, यहाँ पर भी 1/4 पार्ट, यहाँ पर भी 1/4 पार्ट। यानी 1/4 पार्ट का मतलब मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि एक स्क्वायर है, इसका इतना हिस्सा इसने लिया है, तो ये भी एक 1/4 पार्ट है इसका, ये भी एक 1, इसमें 4 पार्ट्स में करता हूँ तो इसका एक पार्ट इसने यहाँ पर लिया है। तो 1/4 पार्ट अगर हम देखेंगे इसमें कितने हैं, 1 2 3 और 4, इसमें 4 हैं, यानी 1/4 इंटू 4। अगर हम इस तरह से भी इसको करेंगे 4 1 ज़ार 4 बटा 4, इसका मतलब है 4 1 ज़ार 4, तो 1। ये भी कंप्लीट एक 1 बन जाता है। ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बनाया। ये 1/4 के 4 हिस्से ये एक फुल स्क्वायर बनाते हैं। तो इस तरह से ये 1 कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब हम इसको गिनेंगे, यहाँ पर 4 और 4 हो गए 8 और 1 हो गया 9। तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इस शेप का एरिया निकल गया। इसी तरह से अब आपके जो मैथमेटिक्स में और बहुत सारी शेप्स बनाई गई हैं, उनके आप इसी तरह से उनका एरिया निकाल सकते हैं आप। सो विद दीज वर्ड्स आई सी यू ऑफ, थैंक्स।